हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अजय चौधरी। दोस्तों, आपके सेकंड ग्रेड के आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें एसएसटी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनमें सेकंड पेपर में आपके एसएसटी में जो कुल 7-8 सब्जेक्ट हैं, एक फ़िलोसॉफ़ी भी सब्जेक्ट है उसमें। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके आते हैं उसी के बराबर वेटेज फ़िलोसॉफ़ी का भी है। जैसे मान लीजिए उनमें 17-18 क्वेश्चन आएंगे पर सब्जेक्ट से, तो इसमें से भी इतने ही क्वेश्चन आएंगे और टोटल कुल 150 क्वेश्चन आते हैं। और उसमें फ़िलोसॉफ़ी का अहम योगदान है, क्योंकि इसको देखने से लगता है कि वो ईश्वर आत्मा परमात्मा होती होगी इसमें। और थोड़ा देखने में लगता है कि डल सा सब्जेक्ट होगा, समझ में आसानी से आएगा नहीं। तो मेरे ऐसे ही युवा साथियों के लिए हैं जो कहीं बाहर पढ़ने जा नहीं सकते या किसी और जगह एडमिशन ले नहीं सकते कोचिंग में, उन्हीं के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको सेकंड ग्रेड में एसएसटी से रिलेटेड जो भी आपका फ़िलोसॉफ़ी का सिलेबस है उसको मैं आपको इजी वे में समझा सकूं। देखिए, आपके फ़िलोसॉफ़ी के अंदर टोटल 4 यूनिट है। उसमें सबसे पहली यूनिट जो है उसमें आपके टॉपिक देखिएगा, ये है वेद और उपनिषद। आपको वेद और उपनिषदों से रिलेटेड जो भी मुख्य बातें हैं वो पढ़नी है। सेकंड यूनिट में आपकी सुकरातीय विधि और कार्टिजन मेथड है। सुकरातीय विधि सुकरात से रिलेटेड है और कार्टिजन मेथड है ये फ्रांस के दार्शनिक है रेने डेकार्ते, उनका है। आपकी तीसरी यूनिट में टोटल 6 टॉपिक हैं। ये वेस्टर्न एथिक्स से रिलेटेड है, हमारे इंडियन एथिक्स के टॉपिक नहीं है ये। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका ग्रीक एथिक्स, दूसरा है सुखवाद, तीसरा उपयोगितावाद, चौथा कांट का एथिक्स, पांचवा संकल्प की स्वतंत्रता और छठा है दंड के सिद्धांत। आपकी फोर्थ यूनिट में आपके 6 टॉपिक हैं। ये हमारे इंडियन एथिक्स से रिलेटेड है। एथिक्स से मतलब नीति शास्त्र से। वर्णाश्रम धर्म है, पुरुषार्थ है, निष्काम कर्म ये गीता का है, जैनों का एथिक्स, बौद्ध एथिक्स और गांधी का एथिक्स। तो देखिए दोस्तों, हमारे टोटल 16 टॉपिक हैं इसमें और 4 यूनिट है। आपको मैं एक आंकड़ा बता दूं कि पिछले 3 साल में टोटल अगर फ़िलोसॉफ़ी के क्वेश्चन देखें तो टोटल 50 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। यानी एवरेज हर वैकेंसी पिछले 3 साल में से 17 क्वेश्चन का एवरेज बैठता है। आपके हर वैकेंसी में 17 क्वेश्चन आए हैं लगभग। तो आप देखिए कितना अहम रोल है इसका। और उन 50 क्वेश्चन में से भी अगर टोटल 3 वैकेंसीज़ का मैं एवरेज निकालूं तो ये देखिए, आपके फर्स्ट यूनिट में टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं और सेकंड यूनिट में टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं पिछले 3 साल में। थर्ड यूनिट में देखिए कितना अहम रोल है इस थर्ड यूनिट का। इसमें 22 क्वेश्चन आए हैं अकेली आपकी थर्ड यूनिट में से टोटल पिछले 3 साल में। और फोर्थ यूनिट वर्णाश्रम धर्म है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा भी है। तो इसमें से टोटल आपके 14 क्वेश्चन आए हैं। तो देखिएगा थर्ड यूनिट का कितना अहम रोल है। और बाकी सभी यूनिट हैं ये अपने अपने में ख़ास हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए मित्रों, इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें से कभी कोई क्वेश्चन आया ना हो। यानी आप टोटल 16 देखिएगा, टोटल 16 टॉपिक हैं और हर साल हर टॉपिक को कवर करता हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो ये आपने सिलेबस को अच्छे से देख लिया। अच्छा, आपको मैं इसकी एक ख़ास बात और बता दूं कि आपके सिलेक्शन में दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आसानी से समझ में आता नहीं है और दूसरा ये कि इसका सिलेबस छोटा है। आपका देखिएगा जितना हिस्ट्री का सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस है, उनके सिलेबस बहुत बड़े हैं, जबकि इसका सिलेबस उनसे आधा भी नहीं है। और क्वेश्चन का वेटेज बिल्कुल बराबर है। अगर 17 क्वेश्चन उनके आ रहे हैं तो 17 क्वेश्चन फ़िलोसॉफ़ी के भी आएंगे। तो आप जितनी मेहनत बाकी सब्जेक्ट में करेंगे उसके आधी मेहनत भी अगर आपने इस सब्जेक्ट में कर ली तो आप लोग अपना श्योर सिलेक्शन करवा लेंगे। तो ये एक
सेकंड ग्रेड SST RPSC जो एग्ज़ाम लेती है उसमें दर्शन शास्त्र के बारे में एक सामान्य जानकारी थी, थोड़ा सिलेबस से आपको इंट्रो करवाया है। नेक्स्ट आपको वीडियोस में मैं आपको दर्शन शास्त्र क्या है और एक दर्शन शास्त्र का सामान्य परिचय दूंगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो मेरा जो ये चैनल है ये सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।